Hello students, I am Soni. Today I am going to teach you metals and non-metals for class 8. Welcome to my channel. Student, now let us start metals and non-metals. What is metals? Everything around us is metals or non-metals. So hence it is important to know what metals or non-metals. Metals are described as chemical elements that readily lose valence electrons to form positive ions. So example में metals में एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा मेटल्स? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, कॉपर, आयरन, टीन, गोल्ड etc. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में वुड, पेपर, मिरर इट इज. क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. Firstly, physical properties of metals. metals के कई सारे physical properties. Firstly, hard and have a high tensile strength. hard and have a high tensile strength. टेंसाइल मीन्स होता है तन्यता, तन्य, जिसको हम बलपूर्वक खींच सकते हैं. STRENGTH स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर except mercury which is liquid at room temperature. Liquid at room temperature means solid at room temperatures. रूम टेम्परेचर में भी जैसे मेटल्स को रख देंगे तो रूम का टेम्परेचर उससे प्राप्त हो जाएगा, कितना रूम में टेम्परेचर है. बट मरकरी को छोड़ के, मरकरी क्या है? लिक्विड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. सोनरस मीन्स होता है मेटल्स आर, किसी भी मेटल्स में एक विशेष चमक होती है. सोनरस, ROUS. नेक्स्ट है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. malleable that is can be beaten into thin sheets. malleable that is can be beaten मतलब किसी मेटल्स को पीट कर हम पतला शीट बना सकते हैं. can be beaten into thin sheets. नेक्स्ट है डक्टाइल. ductile that is can be drawn. डक्टाइल करने से, मेटल्स का डक्टाइल करने से उसे खींच सकते हैं, उसका वायर भी बना सकते हैं.
can be drawn into thin wires. Next properties, high melting and boiling points. High non-metals का high melting and boiling. Melting मीन्स होता है गलने, और किसी भी मेटल्स को गला के ज़्यादा टेम्परेचर डाल के उसको गला सकते हैं, उसकी शेप को बदल सकते हैं. तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डेंस. ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी एंड लिथियम, ऑस्मियम का हाईएस्ट डेंसिटी होता है, हाईएस्ट डेंसिटी, बट लिथियम का, इसी में देते हैं लिथियम का लिस्ट डेंसिटी होता है, लिस्ट डेंसिटी. So next properties, next properties है lustrous. ROUS lustrous. एंड 10 में सिल्वर ग्रे इन कलर, सिल्वर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट, जबकि गोल्ड और कॉपर को छोड़ के सारे मेटल्स का कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर. ओके. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ non-metals. Firstly, occurs as solid room temperature, occurs as solid liquid and gases. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में तीनों फॉर्म में पाया जाता है. occurs as solids, liquid and gases at room temperature. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं ब्रिटल. नंबर 3 में नॉन मेल्लेबल, ये मेल्लेबल नहीं होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं नॉन डक्टाइल, इसको हम पीट नहीं सकते हैं, इसको हीट करके थिन शीट भी नहीं बना सकते हैं. नॉन डक्टाइल. नेक्स्ट है नॉन सोनरस, इसमें कोई चमक नहीं होती है. नेक्स्ट है बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. So these are properties of non-metals. Next topic, non-metals are those elements which do not exhibit
द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर those elements, non-metals are those elements which do not exhibit the properties of metals। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? कार्बन, बोरॉन, etc। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल properties of metals। So firstly alkali metals एग्जाम्पल सोडियम हुआ, लिथियम, पोटेशियम, etc react vigorously with water। and oxygen या एयर। तो जैसे अल्कली मेटल सोडियम को रिएक्ट करेंगे किससे? वाटर से। तो क्या बनेगा? NaOH प्लस H, हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। नंबर 3 में है एल्युमिनियम, फेरिक एंड जिंक जस्ता रिएक्ट विथ स्टीम। भाप पे रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ स्टीम। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉपर, Ag सिल्वर हुआ, कॉपर, Pt प्लेटिनम, Au आर्सेनिक। डू नॉट नहीं, Au क्या है? गोल्ड है। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये सब जो मेटल्स हैं ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर या डाइल्यूट एसिड या डिल एसिड। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है कि उसके सिर्फ स्थान को चेंज करना। एलिमेंट डिस्प्लेसेज ए लेस
reactive element, less reactive element from its compound या solution, from its compound और सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में है जेडन, हाँ, जस्ता सॉलिड हुआ, और CuSO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस CuS। ओके। नंबर 2 रिएक्शन है 2Al, ये भी सॉलिड फॉर्म है, प्लस Fe2O3, हाँ, ये मोल्टेन है जो ये गल सकता है। अब Al2O3 प्लस 2Fe जो कि ये मोल्टेन हुआ। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, reaction with acids, metals which are reactive then hydrogen displace hydrogen from its dilute acid। तो metals plus dilute acid इक्वल टू क्या होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2Na प्लस 2HCl डाइल्यूट इक्वल टू 2NaCl, हाँ, ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। एक्वस सॉल्यूशन यानी साल्ट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन है 2 पोटेशियम, ये भी सॉलिड फॉर्म, प्लस H2SO4 इक्वल टू डाइल्यूट, फिर क्या बनेगा, ये K2SO4 जो कि ये साल्ट है, बस, प्लस फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। सो चिल्ड्रेन, अब रिएक्शन विथ एसिड्स एंड रिएक्शन विथ बेस। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, तो 2NOH प्लस, ये क्या हुआ, साल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस इसको Zn के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2 ZnO2, हाँ, ये एक्वस प्लस हाइड्रोजन। अब ये हो गया रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ बेस। नेक्स्ट है मेटल्स यूजेज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेज। फर्स्टली मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, इन मेकिंग machinery, okay, automobiles and aeroplanes, satellites, trains, industrial
gadgets, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. And non-metals, it is used for our life, which all living beings inhale during breathing. Next usage, non-metals used in fertilizers. Non-metals used in fertilizers means खाद बनाने में, to enhance the growth of plants, to enhance the growth of, जो कि प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है, growth of plants. Next usage, non-metal used in water purification. Non-metal used in water purification. Okay, process. Next है non-metals used in purple colored solution. Non-metal used in purple color solution, which is applied in एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में इसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक. ओके, नेक्स्ट यूज है non-metal used in crackers. Non-metal used in crackers. Non-metals used in crackers. So ये metals and non-metals का some chemical and physical properties notes है आप लोग जो. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.